आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत ने Q2 जीडीपी डेटा जो है वो रिलीज कर दिया है। वाह वाह सर वाह, क्या बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। Q2 डेटा रिलीज किया है और इस बार 8.4% है Q2 का डेटा। आपको याद होगा कि हमने Q1 की भी बात की थी। जब से पैंडेमिक आया है तब से भारत की बैंड बजी पड़ी है, ये भी आपको पता ही है। और जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे गई है। दो चीजें हमको यहां पे देखनी है। सबसे पहले हमारी जीडीपी, दूसरा हमारा जीवीए। अच्छा, जब Q1 का डेटा आया था तो मैंने आधे घंटे का एक बहुत बेहतरीन लेक्चर बनाया था, वो स्टडी ग्लोस पे अवेलेबल है। तो उसमें जीडीपी जीवीए कैसे कैलकुलेट करते वो सब मैंने बताया है। उसको मैं यहां पे रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। एक बार आप वो लेक्चर देख लीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है, मैं बता दूंगा, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा उसको रिपीट नहीं करने वाला। ओके, तो हम बात करेंगे कि Q2 के डेटा को रीड कैसे किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही है कि इससे पहले Q1 में 20.1% की ग्रोथ आई थी। 20% भाई, 20.1% हम बढ़े थे अप्रैल जून का। फाइनेंशियल ईयर को 4 क्वार्टर्स में बांटा जाता है, आपको पता ही है। और अभी ये दूसरे क्वार्टर का डेटा जो है वो कल सरकार ने रिलीज कर दिया है। अब इसमें भी हमको 8.4% ग्रोथ देखने को मिली है। समझो, एक दो चीज मैं आपको बता दे रहा हूं जिससे आपको क्लैरिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। देखो, ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन होता है ना। 8.4% मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में 8.4% नहीं है। 2020-2021 के डेटा को हम देखते हैं। ओके, 2000 अगर हम क्वार्टर 3 से देखते हैं, जब से पैंडेमिक आया, Q3 फिस्कल ईयर 2020, ये 3.3% था ईयर ऑन ईयर। देन Q4 2020 ये 3% था। अच्छा, अब जब पैंडेमिक आया, Q1 2021 यानी कि पिछले साल -24.4% से नीचे गया। बुरी हालत, ठीक है। देन अगला क्वार्टर Q2 -7.4%, ठीक है, याद रखना है इसी क्वार्टर से। उसके बाद Q3 0.4%। अब बेटा, ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन का मतलब यह है कि जैसे पिछले क्वार्टर में इसी समय, ये पिछले साल इस समय Q2 का डेटा कितना था, -7.4%, यानी कि हमारी इकोनॉमी, जैसे ये ग्राफ है, हमारी इकोनॉमी नीचे। अब इसके कंपैरिजन में ईयर ऑन ईयर 8.4% से ग्रो हुआ है। सर समझ में नहीं आया। मान लो बेटा कि तुम्हारे मैथ्स में मार्क्स आए हैं, पिछले साल तुमने एग्जाम दिया, तुम्हारे मैथ्स में मार्क्स आए 100 में 40 मार्क्स, ठीक है, तुम्हारे मैथ्स में 40 मार्क्स आए हैं। इस साल फिर इसी समय, पिछले साल भी इसी समय एग्जाम हुआ था, अभी इस बार भी इसी समय एग्जाम हुआ, तो तुम्हारे मैथ्स में मार्क्स आए कितने, 60। तो ग्रोथ कितनी हुई, 20 मार्क्स की। तो हम बोलेंगे कि इस बार सिद्धांत अग्निहोत्री ने 20 मार्क्स की ग्रोथ की, ठीक है ना, 20 नंबर उसके ज्यादा आए। तो आप ये देखो कि इसके कंपैरिजन में आए हैं 20 मार्क्स की ग्रोथ, मतलब इसके कंपैरिजन में हमारा टारगेट है 90 मार्क्स से ऊपर लेके आना, लेकिन हमारे 90 मार्क्स नहीं आए हैं, हम अभी भी नेगेटिव में ही हैं। अगर 100% से, मतलब जब आप पॉजिटिव इधर से आप जाओगे ना, तब आप वी शेप रिकवरी में आ पाओगे ना, मतलब ऊपर जाएगी। लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में हमारा 8.4% बढ़ा है। यानी कि अगर मान लो किसी को 100 रुपए थे, उसको 50% का लॉस हुआ, ठीक है, 50% का लॉस हुआ, यानी कि 50% उसके पास बचे, 50 रुपए उसके पास बचे। अब इस 50 रुपए में अगर मैं बोलता हूं कि इस बार उसको 25% की ग्रोथ मिली, कि भाई 12.5%, यानी कि अब कितना हो गया, 62.5%, यानी कि 100% से तो कम ही है ना ये। हमने बोल दिया है कि ठीक है भाई, ग्रोथ हुई है, लेकिन हम पॉजिटिव में नहीं गए हैं, पिछले साल का कंपैरिजन है, आप समझे, यानी कि अभी भी हम फेल ही हैं। अच्छी बात यह है कि हम पॉजिटिव में ग्रो कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी जैसे पिछले क्वार्टर में 21.1% थी, अब 20.1% इसलिए ज्यादा थी क्योंकि Q1 में पिछले ही साल -24.4% था। तो अब लॉकडाउन हटा, सब खुला, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हुई, समझे आप। तो इस चीज को थोड़ा सा बेटा
ध्यान रखना। तो ये चीज हो गई। तो सरकार ने इकोनॉमिक ग्रोथ डेटा सेकेंड क्वार्टर का निकाल दिया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब ये बहुत ही खुशहाल महीने रहे हैं। हमने इसमें सेकेंड वेव बिल्कुल भी नहीं, केसेस भी बहुत कम आए, सब कुछ बहुत मस्त रहा, धीमे धीमे सब कुछ खुल गया। लेकिन आप इन सबको छोड़ो, हमको एब्सोल्यूट नंबर्स देखने हैं कि भाई कितना एब्सोल्यूट नंबर्स कितने हैं, क्या वाकई में हमारी इकोनॉमी बड़ी है। तो हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा। चलो, अब आपको पता ही है कि जीडीपी जो है, मैं फिर से बता रहा हूं, वो लेक्चर आप देख लीजिएगा, लेकिन इसमें भी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है। जीडीपी क्या है, बस इतना समझो कि जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे देश में बन के तैयार हो रहा है वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर, अरे चलो यही लिख देता हूं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर। तो अब जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है वो है आपका जीडीपी। अब ये भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, याद रखना। जीडीपी होती, अच्छा इसको भी बाद में बताता हूं, आराम आराम से चलते हैं, ठीक है। तो जीडीपी सम टोटल कितना होता है, किसको किसको, आपको, जो भी इंडियंस ने, जो भी हमारे भारतीयों के पास पैसा है ना, ऑल द मनी दैट इंडियंस स्पेंड एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, जो भी हमने पैसा स्पेंड किया है, राइट। फिर जो सरकार ने पैसा इन्वेस्ट किया है, सरकार ने पैसा स्पेंड किया है, फिर सारा पैसा जो बिजनेस ने स्पेंड किया है, उसके बाद इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट कितना है, NX, नेट इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, इन सबको प्लस कर दीजिए आप। यही है आपकी जीडीपी। ये हमने कितना खर्च किया, सरकार ने कितना खर्च किया, बिजनेस ने कितना खर्च किया, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस, ओके, फाइनल आउटपुट आ जाएगा। अब जीडीपी जो है हमेशा डिमांड साइड बताती है कि डिमांड कितनी है। एक इसमें चीज और आती है, वो है ग्रॉस वैल्यू एडेड। जब भी हम जीडीपी को लेते हैं तो वी ऑलवेज टेक GVA। क्यों, मैं अभी उसका रीजन बता देता हूं, फिर से बता रहा हूं मैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब आपने वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि आपने 20 रुपए का आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आपने कुछ वैल्यू भी इसमें ऐड की होगी ना, अपनी तरफ से लगाई होगी। ये आती है आपकी सप्लाई साइड। ग्रॉस वैल्यू एडेड आपकी सप्लाई साइड दिखाता है, समझ गए। तो जीडीपी इज इक्वल टू डिमांड साइड और GVA इज इक्वल टू सप्लाई साइड। इनफैक्ट आपको बता दूं, एक मिनट को मैं थोड़ा सा, जीडीपी का जो फॉर्मूला भी होता है ना, वो होता है GVA प्लस टैक्सेस अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट माइनस सब्सिडीज। अब अगर मान लो कि सरकार टैक्स लगाएगी तो जीडीपी बढ़ेगी, आप इससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। जीडीपी मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, और जो टैक्सेस लगा दिए माइनस जो सरकार अनुवृत्तियां दे रही है, ये भी एक फॉर्मूला होता है। दो फॉर्मूले होते हैं, समझ गए आप। तो अब हम जीडीपी और जीवीए के टर्म्स में देखेंगे। फिलहाल आपको क्या समझना है, मैथ्स में नहीं जाना, बस आप इतना समझो कि जीडीपी इज इक्वल टू डिमांड साइड और जीवीए इज इक्वल टू सप्लाई साइड। अब इसी से ही हम एक एक चीज समझा देते हैं, ओके। चलो, फिलहाल हमको यह देखना है कि क्या क्या हुआ। हमने क्या बताया था कि क्या क्या है जीडीपी में, क्या क्या है प्राइवेट कंजम्पशन, ठीक है, जो पैसा प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने इन्वेस्ट किया, जो हमने इन्वेस्ट किया, है ना, ओके, जो एक आम भारतीय ने पैसा दिया, डिमांड हो गया, ये जीडीपी है, याद रखिएगा। डिमांड आप समझ ना, डिमांड आ रही है, मास्क की डिमांड है, डिमांड है तो हम पैसा देंगे, सप्लाई भी उतनी होनी चाहिए, सप्लाई होगी तो जीवीए आ जाएगा। उसके बाद सरकार का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, उसके बाद ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सर ये क्या है, बिजनेस, ठीक है, देन एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। आपको पता है कि इसमें सबसे जो सी है, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, जीडीपी का 56% ये है, जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, जो हम कंज्यूम, ये दे डिमांड टिपिकली अमाउंट फॉर 56% ऑफ जीडीपी, ठीक है। उसके बाद सेकंड बिगेस्ट इंजन होती है जीडीपी की, 56% जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो जीडीपी में जाके इंक्लूड होता है। दूसरा बिगेस्ट इंजन कौन सा है, इन्वेस्टमेंट, डिमांड जनरेटेड बाय
प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, ये 32% जीडीपी का है, जिसको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये बोला जाता है, बिजनेस। तीसरा है जो सरकार इन्वेस्ट करती है, ये तीसरा है, आप याद भी कर लो चाहो तो, ठीक है, ये लगभग 11% है। एंड देन एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें हम जो बेच रहे हैं खरीद रहे हैं वो सिवा रहा है, समझे आप। चलो अब आप इसको जरा कंपेयर कर लो भाई फटाक से। 2017-2018 से दिया, लेकिन हम 2020-2021 से बात करेंगे क्योंकि तभी से हमारी बैंड बजनी शुरू हुई है। तो सबसे पहले अगर प्राइवेट कंजम्पशन की बात करें, इस साल आप देखो कितना है ये, अरे यार पीछे ही चला जाता है, 17,93,000, ये 2000, ये पिछले साल था, इसी समय Q2 में 17,93,000 था। इस बार कितना गया है प्राइवेट कंजम्पशन, जो कि 56% है जीडीपी का, इस बार इट ग्रू बाई 8.6%, है ना। पिछली बार 17,93,000 था, इस बार 19,48,000 है, तो दैट मीन्स इट ग्रू बाई 8.6%। ओके, दूसरा गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आप देखो 3,32,000 था, इस बार ये भी बढ़ा है 3,61,000 के करीब। हालांकि आपको बता दूं कि ये जो आपको आंकड़े दिख रहे हैं ना, अगर आप पिछले साल से कंपेयर करो तो बहुत ज्यादा नहीं है, ग्रोथ जो है वो इनएडिक्वेट हमको देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप इसको एक मिनट छू भूल जाओ, इन दोनों को देखो, 20,19,000 2019 में था, 2020 में कितना था, 17,93,000, यानी कि इसी साल पिछले महीने 11.3% का कॉन्ट्रैक्शन था। अब इसको भूल जाओ, ठीक है, ये वाला इसको हम हाईलाइट छुपा देते हैं। 2019-2020 20,19,000, अभी कितना है 19,48,000, यानी कि अभी भी हम पीछे हैं ना। वही मैं आपको बोल रहा था, अभी भी हम पॉजिटिव में नहीं गए हैं। ये करोड़ों की बात हो रही, याद रखिएगा, इसमें सब में आगे करोड़ लगा दीजिएगा। हम आगे नहीं गए, हम हैं पीछे ही। हम कंपेयर कर रहे हैं इस डेटा को इससे, 2021 के डेटा को 2020 के डेटा से कंपेयर कर रहे हैं। अब आप समझे, वेरी गुड। तो टेबल बताता है कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो लोअर है, जो 2 साल पहले था ना, ये देख सकते हो ना, अभी ये कम है, ये ज्यादा नहीं है। फिर आ जाओ बेटा बिजनेस पे, जो कि सेकंड सबसे बड़ा 32% जो है, 32% जो है, जो कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है बिजनेस। तो ये जो सेकंड बिजनेस इंजन है जीडीपी ग्रोथ का, इट अकाउंट्स फॉर 33%। अब ये तो आप देखो 2020 में 10,29,574, अभी कितना है 11,42,000। लेकिन फिर से आप कंपेयर करो, अब ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज है, बिजनेस 11,25,000 और अभी कितनी ग्रोथ है 11,42,000, यानी कि इस रिस्पेक्ट में अभी तक की पिछले 4 साल में अगर आप देखो तो ये सबसे ज्यादा ग्रोथ हमने की है, सबसे ज्यादा 11,42,000। ये एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है, ये भारत की रिकवरी को कमाल कर देगा, इसके लिए आप तालियां बजाओ। बाहर सब्जी वाला आ रहा है लेकिन मैं पॉज नहीं करूंगा। ओके, तो 11,42,000, पिछले साल कितना था 10,29,000, अभी 11,42,000। इनफैक्ट अगर आप इन सबको भी देखो तो 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख सबसे ज्यादा इस बार हुआ है, यह बहुत बड़ी बात है। तीसरा सरकार एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट, अगेन ये भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो नहीं है, क्योंकि अगर आप इससे कंपेयर करो तो अभी तक हमारा एम ये है कि ये Q2 जो 2019 का Q2 है उसके डेटा से आगे जाना, लेकिन अभी नहीं हुआ है, इसको 1 साल लग जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं आप। तो सरकार की तरफ से सरकार ये 11% लगभग कंट्रीब्यूशन है, अभी तक ये गैप जो है वो फुलफिल नहीं हो पाया है। देन एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ये टेंशन वाली बात है, ठीक है ना, ये आप देख ही सकते हो, जिसकी वजह से कुछ ज्यादा ही फिस्कल बिल जो है वो हमारा बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। लेकिन हमको इन 3 पे ज्यादा ध्यान देना है। ओके, तो ये Q2 जीडीपी आप देखिए चार्ट में 2017 से यहां थी, ठीक है ना, और अब देखिए 2021 से 3,35,73,451 करोड़ पे खड़ी हुई है, यानी कि हम ग्रो कर रहे हैं धीमे धीमे। जीवीए आप देखिए, ये तो डिमांड साइड बताता है, ये सप्लाई साइड बताता है कितनी सप्लाई हुई, तो सप्लाई साइड में भी अब आप जीवीए का ब्रेकअप देख लीजिए, ठीक है, सेम चीज आप जीवीए का वैल्यू कितनी ऐड की गई है भाई। अगर आपको
क्वार्टरली ग्रोथ डेटा को देखना है तो आपको जीवीए देखना पड़ेगा, क्योंकि जीवीए जो है वो प्रॉपर ओवरऑल हेल्थ बताता है इकोनॉमी की, साथ ही साथ ये भी बताता है कि कौन से सेक्टर वाइज देता है, क्योंकि ये वैल्यू है ना भाई। देखो मैंने अगर बोला कि जैसे जीडीपी है, अब मैंने अगर बोला कि कोल्ड ड्रिंक सेक्टर जो है, कोल्ड ड्रिंक सेक्टर ग्रो कर रहा है, वो जीडीपी में आ गया, सप्लाई डिमांड साइड। लेकिन कौन सी कोल्ड ड्रिंक में कितनी वैल्यू ऐड करनी है, कोका कोला, पेप्सी, वो जीवीए में आ गया, ठीक है, सप्लाई साइड में आ गया। ये डिमांड साइड है, ये सप्लाई साइड है, ये चीज आप समझे ना। तो ये एब्सोल्यूट डेटा आपको जीवीए का दिया हुआ है, क्योंकि इसमें सेक्टर वाइज दिखाता है कौन से सेक्टर स्ट्रगल कर रहे हैं। अब जीवीए जो है अगर आप देखो सारे सेक्टर्स में अगर आप देखो तो बेटर है, ये एक बहुत अच्छी बात है भाई। Q2 अगर आप देखो तो सारे सेक्टर में ही काफी बेटर है जीवीए, लेकिन अगर आप Q3 से जैसे माइनिंग एंड क्वेरिंग, इससे आप देखो ये भी अगेन बेटर है। ये इस बार का जो डेटा आया है इससे ज्यादा है ये वाला डेटा, फिर इससे कम है थोड़ा सा, देन 6,38,000 यह कम है। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग सर्विसेज में कम है, लेकिन ओवरऑल ठीक है, ठीक ठाक है। माइनिंग, क्वेरिंग, कंस्ट्रक्शन, देन मैन्युफैक्चरिंग, देन कंस्ट्रक्शन, देन होटल, ट्रांसपोर्ट। अब लो जीवीए का मतलब यही, जीवीए का मतलब फिर क्या हुआ, वैल्यू एडेड। अगर वैल्यू ज्यादा ऐड नहीं होगी इसका मतलब सरकार कंपनीज पैसा नहीं दे पाएंगी। कंपनीज के पास पैसा नहीं है, और अगर कंपनीज के पास पैसा नहीं होगा तो छटनी करेगी। कुल मिला के बात करें तो जीवीए अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा होगी। जीवीए अगर कम होगी तो इनकम कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगा। आप समझे? तो अब आप देखो कि माइनिंग में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, क्योंकि इसमें आपको वर्कर्स की भी जरूरत होती है। तो 70,000 करोड़ के आसपास है ये। हालांकि 2017 में 75,000 करोड़ था, लेकिन 2019 से अगर आप कंपेयर करें तो ये ज्यादा है। इसका मतलब यहां पे इनकम बढ़ी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग में भी ज्यादा है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुला मैन्युफैक्चरिंग एरियाज तुरंत खुले। देन आप कंस्ट्रक्शन में देखो, कंस्ट्रक्शन में कम है, यानी कि कंस्ट्रक्शन में, इसीलिए कंस्ट्रक्शन में क्योंकि कम है तो इसीलिए आप देख ही सकते हो कि मकान के रेट गिर रहे हैं। देन आप होटल, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट में देखो, इसमें भी कम है। पिछले साल भाई देखो 2019 में कितना था, 6,38,000, अभी 5,79,000। तो होटल ट्रेड वाला तो एरिया बहुत बुरी तरीके से हिट है। फाइनेंशियल सर्विस में भी कम है, समझे आप? तो ये आप देख सकते हो जीडीपी डेटा फॉर जुलाई सितंबर। हर चीज में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक्सेप्ट कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और प्राइवेट फाइनेंशियल। तो इनमें अगर आप देखोगे पिछले साल से अगर अभी कंपेयर करोगे तो ये 2021-2022 का डेटा है, कितना चेंज आया है, परसेंटेज ऑफ चेंज। ओके, तो मेरा कहने का यहां पे मतलब यही है कि ये इंडियंस के लिए अच्छी बात है, क्योंकि हम अब रिसेशन से उबर रहे हैं, वी शेप रिकवरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि अभी हमको 1 साल लगेगा, पूरा का पूरा 1 साल लगेगा 2019 के लेवल पे, प्री कोविड लेवल में आने में, समझे आप? और अभी अब ओमिक्रॉन वेरिएंट और आ गया तो और खतरनाक। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एक्स्ट्रा 25% ऑफ है हमारे कोर्सेज पे, तो आप अभी इसी वक्त अवेल करें। और ये मेरा नया व्लॉगिंग चैनल, इसको आप सब्सक्राइब करें। बढ़िया है ना, इकोनॉमी अच्छे से मैं समझा देता हूँ। थैंक यू सो मच।